नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। आभा मंडल शक्तिशाली बने, हमारा भाव मंडल शक्तिशाली बने, बहुत जरूरी है। शक्ति जागरण के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बार बार बात होती है जागृत रहें, अप्रमत्त रहें, जागरूक रहें। मन को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जागरूकता के बिना ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हमारा आभा मंडल, हमारी लेश्याएं, हमारा भाव तंत्र वैसा होगा जैसा कि भीतर से स्पंदन आ रहा है। मोह का स्पंदन आ रहा है तो काली लेश्याएं होंगी, कृष्ण लेश्या होगी, नील लेश्या होगी, कापोत लेश्या होगी। आभा मंडल भी वैसा ही विकृत, अंधकारमय और धब्बों वाला होगा। और मोह की मूर्छा टूटने पर, हमारी जागरूकता बढ़ने पर धर्म लेश्याओं के स्पंदन जागृत होंगे तो आभा मंडल भी पवित्र बनेगा, शुद्ध बनेगा। सारे रंग बदल जाएंगे, सचमुच बदल जाएंगे। रंग लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा और शक्ति का संचार शुरू होगा। शक्ति में बाधा डालने वाले स्पंदन समाप्त हो जाएंगे, स्पंदन समाप्त होंगे। प्रक्रिया की बात शेष रह जाती है। एक बात प्रक्रिया की हुई कि हम संकल्प शक्ति का प्रयोग करें, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग करें और इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। फिर भी प्रक्रिया की बात और शेष रह जाती है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को जाने बिना हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं ला सकते और तेजस के परमाणुओं का ठीक संचय और संग्रहण नहीं कर सकते। मेरे सामने प्रश्न भी है कि ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा की प्रक्रिया बहुत कठिन है और जन सामान्य की समझ से परे भी है। उसका अधोगामी प्रवाह व्यक्ति को काम प्रेरित करता है। काम का अनियंत्रित भोग व्यक्ति को पतित और असामाजिक बनाता है। अतः उसके सामने कामना के दमन के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। ऐसा कोई सुगम उपाय सुझाए जिससे वह तत्काल उसके आक्रमण से बच सके। बचा जा सकता है शक्ति संचय के द्वारा और बचने का कोई उपाय नहीं। मैं मानता हूं कि ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा करने में कठिनाई होती, सरल बात नहीं है। यदि सरल होती तो हर व्यक्ति को अपनी शक्ति का व्यय करने की दिशा में जाने का मनोभाव उपलब्ध नहीं होता। हम इस बात को न भूलें कि जिस दिशा में हमारी शक्ति का प्रवाह ज्यादा होता है वह दिशा तो सक्रिय बन जाती है और शेष सारी दिशाएं निष्क्रिय बन जाती हैं। हमारी कठिनाई है कि इंद्रियों की दिशा में हमारी शक्ति का बहुत व्यय होता है, बहुत व्यय होता है। काम की दिशा में हमारी शक्ति का बहुत व्यय होता है। स्पर्श, रस, गंध, इंद्रिय की जितनी कामनाएं हैं उन सब कामनाओं में हमारी शक्ति का बहुत व्यय होता है और उस दिशा में ऊर्जा को प्रवाहित करने का मार्ग सहज लब्ध है, स्वाभाविक लब्ध है। प्रयत्न पूर्वक कोई विशेष अभ्यर्थना करने की भी जरूरत नहीं होती। ये बहुत साफ बात है।
और फिर जब कुछ भ्रांत दृष्टियां मिल जाती हैं तब और कठिनाई बढ़ जाती है, और कठिनाई बढ़ जाती है। प्रश्न है मेरे सामने, और बहुत बार प्रश्न आता है कि संभोग समाधि का आदि बिंदु है, इस विचार से आप कहां तक सहमत है? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आज बहुत लोगों के मन को इस प्रकार के प्रश्न झकझोर रहे हैं। जब हम एक और शक्ति की चर्चा करते हैं, शक्ति के विकास की चर्चा करते हैं, किंतु शक्ति का विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक शक्ति के व्यय को न रोक सके। एक ओर से शक्ति के विकास का प्रयत्न करें और दूसरी ओर से शक्ति का व्यय होता चला जाए, व्यय होता चला जाए, तो वह रहत की घड़ियाल जैसा क्रम होगा कि भीतर जब जाती है घड़ियां, पानी भरता है और ऊपर आती है तो पानी खाली होता चला जाता है। भरना और खाली होना, भरना और खाली होना, बहुत बड़ी शक्ति पैदा नहीं हो सकती। नदी का प्रवाह जाता है, बहता चला जाता है, पानी आता है, पानी स्रोत से आता है, बहता चला जाता है, बहुत बड़ी शक्ति पैदा नहीं होती। नदी के प्रवाह से बिजली पैदा नहीं होती, विद्युत तब पैदा होगी जब उस प्रवाह को रोककर कोई बांध बनाया जाएगा और बांध में से, उस नियोजित पानी में से विद्युत पैदा हो सकती है और शक्ति पैदा हो सकती है। तो शक्ति के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि शक्ति के व्यय पर भी हम ध्यान दें। जब इस प्रकार की दृष्टिकोण हमारे सामने आ जाते हैं, संभोग से समाधि, शायद लोग तात्पर्य को नहीं जानते और एक भ्रांति मन में पैदा हो जाती है कि संभोग से भी समाधि मिल सकती है। शायद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले की भावना कुछ और रही हो, गूढ़ रही हो, किंतु एक कठिनाई होती है कि तांत्रिक प्रयोगों के जो रहस्य थे, वे रहस्य केवल उन व्यक्तियों के लिए ही थे कि जो बहुत आगे जाकर कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग करना चाहते थे। इसीलिए बार बार कहा गया, गोप्यम गोप्यम पुनरपि गोप्यम, छिपाओ छिपाओ, इन्हें प्रकट मत करो, प्रकट मत करो, छिपाते रहो। किंतु जब वे तथ्य सामने प्रकट होने लग जाते हैं और जन साधारण के सामने आ जाते हैं, गोपनीयता की बात चली जाती है, रहस्य की बात चली जाती है, और उन शब्दों का सामान्य आदमी ऐसा अर्थ पकड़ता है कि अगर न भटकने वाला हो तो भी शायद भटक जाता है। तर्क होता है कि संभोग अवस्था में निर्विचारता आती है, एक सुख का अनुभव होता है, और उस निर्विचारता और उस सुख की अनुभूति ने ही समाधि को जन्म दिया है। मनुष्य ने समाधि की खोज इसीलिए की कि उसे उस सुख का अनुभव हुआ कि निर्विचारता की स्थिति में जो सुख का अनुभव हुआ, तब मनुष्य ने समाधि की खोज की। इस तर्क के आधार पर चले तो मैं दूसरा तर्क प्रस्तुत करूंगा कि समाधि की खोज शिकारी ने की, समाधि की खोज मच्छी मारने की। जब एक शिकारी निशाना लगाता है, इतना निर्विचार हो जाता है कि उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल अपने निशाने के वेद के सिवाय, लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता, बिल्कुल एकाग्र। उस एकाग्रता ने समाधि की खोज की। और कितना आनंद होता है जब ठीक निशाने पर तीर लगता है, उछल पड़ता है, कूद पड़ता है, नाच उठता है, आह कैसा आनंद आए। एक चोर को सेंध लगाने में, एक बगुले को मछली पर ध्यान केंद्रित करने में
जितनी एकाग्रता करनी होती है, शायद समाधि के सारे स्रोत हैं कि इन स्रोतों पर समाधि की खोज की गई। क्यों न माने, क्यों न माने।